साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा यूज ऑफ ये और एंड का प्रयोग, यानी आर्टिकल से संबंधित रहेगा। इससे पहले वाली क्लास में हम दा का प्रयोग बता चुके हैं कि दा का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहां पर दा का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल जो है दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल एक होता है दा और इनडेफिनिट में दो होते हैं, ये और एंड। तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे करना मत भूलिएगा। और अपने साथियों मित्रों दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इस चैनल पर इंग्लिश और हाई स्कूल के मैथ से संबंधित सारे क्लासेस जो है उपलब्ध हैं। तो आज का टॉपिक आर्टिकल में ये और एंड से रहने वाला है। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं, बोलो भैया, पद। ये कितने होते हैं? दो। एक क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द, इनडिफिनिट में ये और एंड। तो इसका प्रयोग तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। पढ़ना क्या है, इनडिफिनिट ये और एंड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो लिखो यूज ऑफ एंड और ये। देखो ये और एंड का जो प्रयोग होता है ये कभी कभी कोई या किसी के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? कभी कभी कोई या किसी भी इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, कोई या किसी भी कभी कभी इसका अर्थ लिया जाता है। तो देखो अब ये तो जानते हो कि ये और एंड का प्रयोग कहां पर करेंगे, कहां पर करेंगे? आर्टिकल के पहले करेंगे, सॉरी नाउन के पहले करेंगे। नाउन कौन सा? प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले करेंगे। ठीक है, तो लिख लो तो गुरुजी प्रॉपर, अच्छा तुलना करें गुरुजी, तो प्रॉपर नाउन के पहले करें, तो जैसे तुलना हो तो लिखो पहला नियम, जब किसी नाउन का, नाउन मतलब कॉमन और कलेक्टिव नाउन, नाउन का पहला अक्षर क्या हो? पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, ब्रैकेट में लिख लो। तो वहां पर ये का प्रयोग करते हैं, वहां पर ये का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल पर लिखा है ये कप, लिखो इतना तुम लोग जल्दी से, क्या लिखे? ये कप। अब कोई भी जैसे क्या हुआ, घोड़ा के लिए एक घोड़ा, तो ये हॉर्स, ये कैट, ये डॉग, यानी ईटी सी ऐसे करके कोई भी, यानी किसी भी नाउन का अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, क्या है? व्यंजन हो, तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। यानी ए कप, ये हॉर्स, वो बताएंगे अभी, सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात देखो अभी। ये कप, ये हॉर्स, ये कैट, ये डॉग, इतना लिखे। अब लिखो अगला नियम, अगला नियम लिखो जो है इसी में, जब किसी नाउन का पहला अक्षर वावेल हो, क्या हो? वावेल हो, तो
उसके आगे या वहां पर या उसके आगे क्या प्रयोग करते हैं? आयन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखो इसे। जैसे एग्जांपल देखो, क्या लिखा? एलिफेंट। क्या लिखा है? ELEPHANT। एलिफेंट। एलिफेंट के पहला अक्षर क्या है? वावेल। तो इसके लिए एन एलिफेंट, एन एप्पल। लिख लो इसे, जल्दी लिखो। समझे नहीं समझे इसे दोनों से? जैसे कहने का मतलब कोई भी नाउन आपका लिखा है और वो नाउन क्या है, उसके नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर हम ये का प्रयोग कर देंगे। अगर उसी नाउन का पहला अक्षर वावेल है तो हम आयन का प्रयोग, जैसे ये ई क्या है? वावेल है। ये क्या है? वावेल है। तो यहाँ पर आयन का प्रयोग कर देंगे। तो क्या पहला कि जब किसी भी नाउन का पहला अक्षर वावेल हो तो हम उस नाउन के आगे आर्टिकल आयन का प्रयोग करते हैं, और जब किसी भी कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर हम उस नाउन के पहले ये का प्रयोग करते हैं। हटाएं तो बोले जी, जल्दी लिखो, तुम टाइम कहाँ है? अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? आए लौडी है, लोड गया तो ठीक है, गुस्सा से खा लो। जल्दी लिखो, तो टाइम नहीं है, इतना टाइम लगाते हो। ये बहुत छोटी क्लास में मुझे देखने मिलेगा। ये एन का प्रयोग बचा रहे 5 कॉन्सेप्ट है इसमें। कौन दिया था? वापस गए ये समझे नहीं दोनों चीज। ये एन बहुत सरल है, बस समझो। वावेल के आगे एन, कॉन्सोनेंट के आगे ये। अब कैसे कैसे उच्चारण अपवास हो जाता है, सिर्फ अपवास रूप है। 4 कॉन्सेप्ट है इसमें, उसके बाद सरल। जो भी दिक्कत है वो दान में दिक्कत है। कभी कभी ध्यान रखना, संख्या के लिए भी एक का प्रयोग करते हैं, भी लिखा देंगे। जैसे वह एक अच्छा बच्चा है तो ही इज अ गुड चाइल्ड। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। ये इनके गुलियांगे वो दिल्ली का हो। बस कोई या किसी कभी कभी इसके अर्थ में करते हैं। हटाएं ऊपर वाला। अगला लिखो, तीसरा नंबर में। जब किसी नाउन की शुरुआत एच से हो, जब किसी नाउन की शुरुआत एच से हो और वहां पर एच क्या हो? साइलेंट हो। साइलेंट मतलब यच ना बोला जाए, लिख लो। वहां पर यच साइलेंट या फिर ना बोला जाए, लिखा ना बोला जाए इसलिए। जब किसी भी नाउन की शुरुआत एच से हो और यच जो है ना बोला, यानी उस यच का उच्चारण अपने आप में ना हो, यच साइलेंट हो, तो वहां पर तो उस नाउन के आगे, उस संज्ञा या नाउन के आगे, नाउन के पहले आगे कुछ भी लिखो, क्या प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करते हैं।
एन का प्रयोग करते हैं। यानी जब किसी भी नाउन की शुरुआत एच से हो और एच हमारा क्या हो, साइलेंट हो, यानी उसके एच का कोई अस्तित्व ना हो, तो हम वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है आवर, क्या है, एच साइलेंट है, हावर ने आवर, तो यहाँ पर एन आवर, ठीक है। यहाँ पर ये अपने आप में साइलेंट, वो यू आर आवर, दूसरा ये आवर, आवर में घंटा, जल्दी लिखो। और एक एग्जांपल है, क्या नाम है, आप लोग रोज पढ़ते हो, ईमानदार। ईमानदार क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। हम लोग पढ़ते क्या है, हॉनेस्ट, वो हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। जैसे क्या लिखा है देखो, हॉनेस्ट पढ़वे तो HONEST, तो क्या है ये, ईमानदार, तो क्या है, एन हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट में ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट लिखा, ऑनेस्ट मैन। अब आप लोग पूछोगे ये हॉनेस्ट तो नाउन नहीं है, पूछो हॉनेस्ट क्या है, नाउन नहीं तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है मैन आदमी की। लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल इसके लिए नहीं प्रयोग हुआ है, इसके मैन लिए के लिए हुआ है, मैन के लिए प्रयोग। ध्यान रखना ये चीज, ऐसा आपको कोई फंसा सकता है, ऐसे पूछ लिखे। अगला नेम लिखो, हटाए से नेम नंबर 4 लिखो। इसमें बस 5 6 नहीं आता, 5 नहीं मुश्किल से। देखो जब लिखो, जब किसी, खोलो, जब किसी नाउन या संज्ञा का पहला अक्षर, जब किसी नाउन या संज्ञा का पहला अक्षर वावेल हो, जब किसी नाउन या संज्ञा का पहला अक्षर क्या हो, वावेल हो, और वह वावेल क्या हो, साइलेंट हो, वह वावेल साइलेंट हो, अर्थात क्या, उसका उच्चारण हो, अर्थात वह न बोला जाए। तो वहां पर ये का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर ये का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बताओ एग्जाम्पल, बताओ कोई। कौन है चीज, पहला अक्षर वावेल हो, साइलेंट, ऑरेंज नहीं तो इसे हुआ कर एप्पल, साइलेंट। देखो एक चीज और बता दूं, यहाँ जैसे नेम लिखा है जो कि क्या, जब किसी नाउन या संज्ञा का पहला अक्षर वावेल हो और वह वावेल साइलेंट हो, तो इस साइलेंट की वजह आप लोग लिख लो चाहो तो कि साइलेंट हो, अर्थात, यहाँ अर्थात बोला ना, गायब हो, एक चीज यहाँ ऐसे लिख लो, अर्थात, इतना अच्छे तो समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। या फिर लिखो वावेल साइलेंट हो, वावेल जो है किस तरफ, इन कॉन्सोनेंट तरफ बोला जाए, ये भी सही है। चाहे लिख लो, जो लिखे वो भी सही है कि वह वावेल साइलेंट हो, अर्थात ना बोला जाए, तो वहां पर ये का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखे रहे तो लिखे रहो, ठीक है। और जो नहीं लिखे हैं वो चाहो तो लिख लो कि जब किसी नाउन या संज्ञा का पहला अक्षर वावेल हो और वह वावेल कॉन्सोनेंट जैसा बोला जाए, वह वावेल कॉन्सोनेंट जैसा बोला जाए, तो वहां पर हम
क्या करेंगे, ये का प्रयोग करेंगे। जैसे ये यूनिट, ये यूनिट, यूनिट गुरुजी क्या जो होगा? नग्गी लिखा रहे वही UNIT। अबे देखो ये यूनिट गलत, यूनिट ये देखो ये इसका उच्चारण किसी तरह कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। यूनिट, हाँ। ए यूनिट। तो क्या? एक ए लगा दे तो ए, ये यूनिवर्सिटी, तो गुरुजी ए एप्पल में लिख सकते हैं आप? गुरुजी यूनिट, तो यूनिट का गुरुजी यू से शुरुआत होता है उसका, है और तो यू वाबल है, ये ई आई वो यू। गुरुजी आपका कॉन्सोनेंट जैसी शुरुआत हो जैसा, भैया क्या लिखा, जब किसी नाउन संज्ञा का पहला अक्षर वाबल हो, पहला अक्षर वाबल है, लेकिन कौन सा लेकिन और वह वाबल कॉन्सोनेंट जैसा बोला जाए, बोला किसे, कॉन्सोनेंट की तरह जा रहा है। ये यूनिट, ये एम्ब्रेल सॉरी ये यूनिट, ये यूनिवर्सिटी, तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सिटी। ये सब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट जैसा इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इसके सामने हम ये का प्रयोग करेंगे। हाँ लिखो जल्दी, ये लिखा पहले ना इनके लगा। लिखो, इसके बाद देखो कहाँ लिखो, देखो छोटी ना, हम ठीक है, अब कोई नियम इसमें बचाने है वैसे, ठीक है। गुरुजी हम ना रेशम में 2-3 प्रयोग नहीं पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ है, कौन सा नहीं पढ़ा है? नियम को बताओ, मुझे बुलाई लिखो जल्दी, आएगा। तू सब लिखा करो तो काम के चल ये होती है लिखा से गुरुजी ये सब ठहर हमारे सबके साथ है, हो रहा है कहीं यो मिला है बोलो। एक हां तू कल फोन आप कराएगा तो सब गुरुजी फोन आएगा, वो पांडवजन बोल पर पैसा ना जिन भाग्य नंबर बताए फोन के बलवान क्यों नहीं? ये और आज चालू करें हटा से। गुरुजी काम में जाके काल समेट रही है वो डरावना बचवा में जाए बरा। देखो एक चीज में और है जिसके दो नियम है, लेकिन करना आपको एक के काम है, तो इसमें लिखो 55 नियम, जैसे क्या लिखा था, जब किसी भी नाउन की शुरुआत, जब किसी भी नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, और उसका उच्चारण वावेल की तरह हो, वावेल की तरह हो, तो वहां पर आयन का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और उसका उच्चारण वावेल की तरह हो, तो वहां पर हम आयन का प्रयोग करते हैं। गुरुजी और क्या प्रक्रिया का है? अब देखो इसमें एक नियम और करके देखो, यही लिख लो, यही चीज सेम, इतना पचरा लिखने से बढ़िया है। किसी भी क्या लिख लो, नाउन के संक्षिप्त नाम के पहले आयन का प्रयोग करते हैं। गुरुजी पढ़ाने को दिया एग्जांपल होगा, दोनों ने लिख के एग्जांपल का दोनों एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो, INMA MBBS अब देखो इसका पूरा नाम क्या हुआ, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, लेकिन ये INMBBS, INMA मास्टर ऑफ आर्ट, तो आयन लगा।
बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स तो MBA। ठीक है, सब ध्यान रखना, ये इतना नियम है। अब इसको तरीके से और समझा देंगे फिर। वीडियो पे ये हां जैसे यूपी तो क्या हुआ, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। प्लीज गिव मी साइड आज प्लीज तो वीडियो डाउनलोड कर दो तो बस ये आया है बड़ी मैं भी तो ये साइट तो पॉप चला लो, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर दो कुछ सुनना है फाइल ना लिया प्लीज डाउनलोड। अब चारों ने पांचों का गुरुजी सबसे समझ और वाला लिख लिया हां नेमो ना लिखो, कोई लिखने क्या दिक्कत है, तो हटियो लिख लोगे काफी हो जाएगी बढ़िया। तो हटियो देखो मेरे नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। गाय देखेंगे ना कि लात मारती सही में गुरुजी कहां था सोचा है मोबाइल लाया हुआ? मोबाइल चार्जिंग पर लगाना है नवे राजा में और राजा है मंगाओ, पता नहीं, देखो खत्म हो गया खाओ। जमा कर दिया। हाँ तो जमा कर मैं तुलते ही की कहां बात की अब मिलना भाई ना, ए तो फिर उनका दे दे। है गुरुजी हमार वो जनतो कहां था हिसाब इनका करो गुरुजी। हमार कहां था सेंटरवा बता दे विवेकानंद। ठीक है, गुरुजी रुक जाओ जाए पहचान से कहा बोलो पहचान वहाँ पहचान से नहीं मिलता। गुरुजी MBB यस वहां पर है आप होइए जो नहीं कोई कुछ नहीं होगा। अरे गुरुजी हमारा लिख रहे हैं स्कूल नहीं स्कूल है गुरुजी, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है। अरे अरे यार भारत का होता इधर देखो, पहले के जमाने में वहाँ खाली चंद्र को ऐसे औकात हाथ में थे, तब तो गए हम। कुछ ना है गुरुजी अब इधर देखो, भट्ट को सुबह लिख दे लिख दे सुबह भट्ट इधर आओ रे सुबह लिख के दिखा दे हजार दियो BHA B9 हिंदी B का आ रही है ये सुन हिंदी में कहा ये हजार देखियो एक दिन पहले नहीं आज से आज हजार के आगे एक जीरो और बढ़ा मुझे देखो ना दियो एक के नहीं, आगे एक जीरो और एक नहीं इसमें और है। कभी 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 लिख रहे ऐसे, कभी कभी यही मैंने गुरुजी छठा वाला बनी कभी कभी किसी भी नाउन के उच्चारण के अनुसार ये इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कभी कभी किसी नाउन के उच्चारण के अनुसार यहाँ लखनऊ बिरयानी खा ये एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा पढ़ना चलाना है तो वैसा जैसे ये लिख लो, कभी कभी किसी नाउन के उच्चारण के अनुसार ये एन का प्रयोग करते हैं। नहीं करते हाँ नहीं करते हैं, देखो ठीक है। जैसे लिखा है ये बिग एलिफेंट, ई का है कोनो रीजन तो यहाँ एलिफेंट तो क्या है ई वागर, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है ये है। कुछ ऐसे है, उपवास करो इनको बता रहा हूँ। गुरुजी को मिक्सर में आई गई मिक्सचर मतलब को जैसे एक बूढ़ा आदमी आ गया तो एन ओल्ड मैन, ठीक है। ये ऐसे। गुरुजी मन का ये लगा मन का ये नहीं ये पद्धति है, इसके अनुसार ये सही होगा। कुछ ये आपको याद करना पड़ेंगे, ये ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। बिना देखे सब जानते ओल्ड मैन है सुबह अगर जाओ तो भैया काम पूरा करो बहुत हमारी थोड़ा नहीं चलेगा रात में मुझे खा गोल दूर कहाँ पे काफी चक्कर है फेंक के कर दूंगा चुप रहो। करिया सुबह फेंक की इधर दीपक का कहीं खड़ा हो गया गुरुजी खाने कमा खाते चल बैठ जा भाई कल पूरा होना चाहिए ना आज बैठ दौड़ दूंगा आओ हे हम जाबो कर लो उसी कैल्शियम ना भाव काले दवा में के काम के बाद शो कपिए गए ठीक है। कहीं में तो दवा कैल्शियम पता में। लाई रेस करो लाई गुरुजी। बताई तो रेस करें, रेस में रेस में दौड़ना तो रेस करो। रेस करो साहब देखो अब इसमें क्या क्या आपको मैंने बताया, एक बार देख लो बस और ले तरीके से।
पहला क्या बता, एक चीज आपको ध्यान कर रखना है, किसी भी नाउन की शुरुआत अगर किससे हो, वावेल से हो। हे सुबह ए पेनाल्टी बस खाली टिक मार दी। क्या है, किसी भी नाउन की शुरुआत वावेल से हो तो वहां पर हमें क्या करना है, आयन का प्रयोग करना है। बुढ़ी रुक जा। किसी भी नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो ये का तो हमें ये का प्रयोग करना है। यानी जब किसी भी कोई भी नाउन आ जाए, उस नाउन के आगे आपका वावेल लिखा है पहला अक्षर, तो आप एन का प्रयोग करो। किसी भी नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो ए का प्रयोग करो। अब ध्यान कर रखना, जो अपवाद स्वरूप है, एक मिनट इधर देखो, जैसे अपवाद स्वरूप अगर कोई भी नाउन लिखा है ये, और यहाँ पर ये लिखा है, ई लिखा है, आई लिखा है, वो लिखा है, यू लिखा है, और ये पांचों अस्तित्व खत्म नहीं, साइलेंट है। लिखा तो ये ई आई ओ यू ही है पांचों, लेकिन अगर ये साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, ये का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी क्या लिखा था, क्या एग्जाम्पल लिखा था कि जब किसी भी नाउन का पहला अक्षर वावेल हो और वो वावेल साइलेंट हो तो क्या प्रयोग करते हैं, वहां पर ये का प्रयोग करते हैं। बताओ एग्जाम्पल क्या लिखा था। जब किसी कौन? नाउन हाँ, जब किसी भी नाउन का पहला ये यूनिट क्या हुआ, ये यूनिट है यूनिट, तो ये क्या हुआ, है तो वावेल ही लेकिन वावेल साइलेंट है, तो यहाँ पर ये का प्रयोग हुआ। ये ध्यान रखना कि अगर कहीं भी कोई भी आपका वावेल तो है, लेकिन अगर वावेल साइलेंट है तो वहां पर हम ये का ही प्रयोग करेंगे। अगला नियम इसी में क्या था कि कोई भी कॉन्सोनेंट की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो लेकिन वो साइलेंट हो तो हम वावेल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है आवर, तो आवर क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरुआत है इसकी, लेकिन ये अपने आप में साइलेंट, तो यहाँ पर आयन आवर लिखा जाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब एक चीज याद रखो कि जब किसी भी नाउन का पहला अक्षर वावेल हो वहां पर हमें आयन का प्रयोग, किसी भी नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो ये का प्रयोग। अगर नाउन का पहला अक्षर वावेल साइलेंट तो ये का प्रयोग, कॉन्सोनेंट साइलेंट तो आयन का प्रयोग। लेकिन मिलाकर ये आयन कैसे भी देना है, हमको ध्यान देना है। साइलेंट है उसका भी मतलब देना है, साइलेंट नहीं है तो उसके मतलब हमको ध्यान रखना है। ये यूनिवर्सिटी एन यूनिवर्सिटी, चार ऑप्शन सही आएगा, तो वहां पर ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिट, ना कि एन यूनिट। एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, समझे। यूनिट। तो ये रही हमारी आर्टिकल से संबंधित क्लास। आज की क्लास में आर्टिकल संपूर्ण रूप से खत्म हुआ, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।